अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर के साथ मैं हूं अली सरवर। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा है कि अल्लाह मुझसे पूछेगा दुनिया में क्या किया, मैं कहूँगा मेरिट पर काम किया। यानी वो कह रहे जी मेरिट के अलावा मैं कुछ भी नहीं करता। गो के चीनी स्कैंडल के हवाले से खबर आ चुकी है कि क्या किया उन्होंने, लेकिन बहरहाल उनका ये दावा है। और दूसरी जानिब आज बड़ी अहम गुफ्तगू की है मौलाना फजल रहमान साहब ने, और उन्होंने एक इशारा दिया है KPK में तब्दीली का। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि तब्दीली KPK में आनी चाहिए, लेकिन PTI के अंदर से आए तो ज़्यादा अच्छी बात है। PTI के काफ़िले इस्लामाबाद से लाहौर रवाना हुए हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ कहा जा रहा है मीटिंग्स होंगी, वहाँ कोई जलसा नहीं है, कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं है। उसके बाद वापस आएंगे और वो जो तहरीक की हम बात करते हैं, और PTI ने कहा है कि उसमें हिस्सा लेंगे। खान साहब के दोनों बेटे भी वापस आएंगे, और जिस पर हुकूमत की तरफ से बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं कि जी आएंगे, गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे, या सिर्फ वाले साहब से मुलाकात कर लें, उनका हक है। लेकिन कुछ लोग PTI नून लीग की जानिब से कह रहे हैं कि जी वो आएंगे ही नहीं, देख लीजिएगा, और अब क्यों याद आए उनको 2 साल बाद अपने वालिद। इस तरह की सियासत में मुख्तलिफ बातें चल रही हैं। लेकिन असल बात यह है कि इस वक्त की जो सियासी सूरत हाल है उसमें सियासी अदम इस्तेकाम बदस्तूर मौजूद है, जिस पर हुकूमत की जानिब से कहा गया कि हमने तो हाथ बढ़ाया था खान साहब की जानिब, उनकी पार्टी की जानिब, लेकिन वहाँ से मस्बत हमें अब तक रद्द-ए-अमल नहीं मिला। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुसरत वाहिद साहिबा, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, साबिक मेंबर नेशनल असम्बली, गौस न्याय साहब सीनियर रहनुमा नून लीग, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नुसरत वाहिद साहिबा, आज काफ़िले रवाना हुए हैं और लाहौर जाएंगे। बैरिस्टर गौहर साहब फरमा रहे हैं वहाँ अली अमीन गंडापुर साहब का दावा है कि पंजाब में वर्कर्स के घरों पर अभी से छापे मारने शुरू कर दिए गवर्नमेंट के, जबकि गवर्नमेंट कह रही है ये ऐसा तो नहीं है। तो असल वहाँ जाकर क्या सिर्फ मीटिंग्स हैं और वापसी होगी और उसके बाद फिर तहरीक का आगाज़ होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया सरवर साहब अपने प्रोग्राम में बुलाने का। देखिए, मैं समझती हूँ कि इस वक्त बहुत जैसे कहते हैं ना, वक्त की ज़रूरत है कि ऑर्गेनाइजेशन हमारी ठीक की जाए। सारी जो भी पार्टी है उसमें जो अहदेदारान हैं, और उन सबको एक लाएअमल दिया जाए और उनको बताया जाए कि हमने करना क्या है। क्योंकि डेट तो खान साहब ने दे दी है 5 अगस्त की, उससे पहले चीज़ें स्मूथ आउट होनी चाहिए। तो उसके लिए आज ये लोग निकले हैं सारे MNAs और MPs, यहाँ से भी और दूसरे सूबों से भी, पंजाब के भी, सब इकट्ठे होकर लाहौर जा रहे हैं। वहाँ जाके इनकी मीटिंग्स हैं, कुछ और नहीं करना। कोई वो नहीं है, प्रोटेस्ट नहीं, कोई रैली नहीं, कोई कुछ नहीं है, बस वो वहाँ जाकर मीटिंग्स करेंगे। और एक्चुअली पंजाब जाने का मतलब ये है कि क्योंकि पंजाब में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है, कोई प्रोटेस्ट हो, कोई चीज़ हो, तो वो लोग नहीं आ पाते, क्योंकि हर तरफ से इतना ज़्यादा बंद कर दिया जाता है पूरे पंजाब को कि लोग चाहते हुए भी नहीं निकल सकते। उनकी गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं, घरों पे छापे पड़ने शुरू हो जाते हैं, और पता नहीं क्या क्या कुछ होता है। तो इससे बचने के लिए उनका पहले हम इस तरह का एक शो करना चाह रहे हैं कि हम लोग, और हमारा तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने कोई ऐसा प्रोटेस्ट किया हो जिसमें कोई मिशन हो हमारा कि हम दहशतगर्दी करेंगे या कोई तोड़फोड़ करेंगे या कुछ करेंगे। तो इस दफा भी वैसे ही होगा। आज ये लोग निकले हैं सारे, और GT रोड के थ्रू निकले हैं। तो अब देखें क्या अच्छा, कहाँ ये तक पहुँचते जो हैं और निकले क्या क्या इस्लामाबाद होता है। से लाहौर की जानिब, क्या सिंध से भी लोग गए हैं आपके? सिंध से नहीं गए, लेकिन पंजाब से लोग आए थे वहाँ पे इस्लामाबाद, और फिर वो इकट्ठे जा रहे हैं। अच्छा, इसमें पंजाब के MNAs और MPs जो हैं। ठीक है। मैं इनके बच्चों के हवाले से पूछता हूँ, न्याज़ साहब से बात कर। न्याज़ साहब, बहुत शुक्रिया। दूसरा, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं अल्लाह मुझसे पूछेगा दुनिया में क्या किया, मैं कहूँगा मेरिट पर काम किया। तो सर, मेरिट पर हुकूमत आई, मेरिट पर काम कर रही है और मेरिट पर सारे फैसले हो रहे हैं, ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। हमेशा हमारी हुकूमत पंजाब हो या चाहे वो पाक हो, मेरिट पे फैसले हो रहे हैं, और कोई ये नहीं कह सकता कि किसी को अनड्यू फेवर दी गई है और सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। और ये सर मेरिट पे ही है। मोहसिन नकवी साहब भी फैसल बावड़े जैसे लोगों की मोहसिन नकवी साहब क्या? मोहसिन नकवी है, वजीर खजाना है, ये सब मेरिट पे? नहीं, एक तो आप मेरिट पे तो आप ये नहीं कह सकते कि ये हुकूमत जो भी पंजाब हुकूमत जो प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो किया है, जितने प्रोग्राम लॉन्च इसके मतलब किए हैं, वो सारे मेरिट पे किए हैं। तो किसी को फिर देने का नहीं। आप किसी भी मर्द के शख्सियत पर इल्जाम लगाना कि वो इस काबिल है, ये नाअहल है, ये कोई है, ये भी हुकूमत से नकवी खैर है कि नहीं है। दूसरा, ये तो मेरे ख्याल में जातियात पे बात आती है
हम हुकूमत नहीं नहीं, मेरा मकसद एहतियात नहीं सर, इसलिए पूछा मैंने क्योंकि वो आपकी पार्टी से है नहीं ना, लोग अगर आ गए हैं पार्टी में तो जाहिर है फिर कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा। एक तो आवाज की बात बहुत ही मतलब कट रही है। जो मैं समझ पा रहा हूँ जो उसमें ये है कि इंशाल्लाह जब 5 साल पूरे होंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई हुकूमत आई थी, तो ज़ाहिर भी टाइम पूरा किया ना जी, तो हम भी पूरा कर रहे हैं इंशाल्लाह। सर तो 5 साल आपकी हुकूमत टाइम पूरा करेगी, लगता भी यही है क्योंकि बाजार को खतरा नहीं है, और 5 साल खान साहब भी फिर इसका मतलब आपके 5 साल में जेल में रहेंगे। 5 साल क्या? खान साहब भी जेल में ही होंगे 5 साल जब तक आपकी हुकूमत है। नहीं आप देखो हमने टारगेट तो 5 साल का रखा हुआ है, लेकिन बाकी अल्लाह के काम होते हैं, उसमें ये क्या साल चलेगी, 6 में चलेगी, 5 साल पूरे करेगी, लेकिन हमने प्रोग्राम तो 5 साल के बनाए ना जी। बल्कि हमने तो ये क्या कि हुकूमत कैसी सिर्फ देनी है कि जो भी हुकूमत अगर 529 में आए, चाहे हमारी हो चाहे किसी की हो, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। देखो हमें 2022 में जो हुकूमत मिली थी तो पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब था, मुआशी शायरी हमारी कहाँ कहते, और इनका जो वजीर खजाना था PTI का, उसने कहा जी ग्रोथ रेट जो है ना, मैं उसे कहा था 3% है ग्रोथ रेट, और फिर उसे कहा कि नहीं 1.9 है, तो किसी का आपने पहले 3% कहा था, कहते कैलकुलेशन में गलती हुई थी। तो हम इंशाल्लाह से गलतियाँ नहीं होंगी हमारे साथ, जो कुछ सबके सामने होगा इंशाल्लाह। माशी तौर पर पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की तारीफ की कि पाकिस्तान मुआशी क्राइसिस निकला है। अब्दुल्ला की डिफेंस के लिहाज से आप देख रहे हैं कि जिस तरह हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट और हमारी उसके इदारों ने जिस तरह डट कर मुकाबला किया दुश्मन का, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है। बिल्कुल वही पाकिस्तान जिसको 6 महीने 5 मई 2025 को पाकिस्तान को कहते कि ये एक नाकाम रियासत है, ये डिफॉल्ट कर जाएगा, इसमें कोई दहशतगर्दी है, करप्शन है, वही पाकिस्तान उसी के 5 दिन बाद पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी होगी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, और पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान पे हमला किया उसका एक हद तक जवाब दिया। हम उससे बड़ा जवाब भी दे सकते थे, लेकिन हमने कहा नहीं, हमारे पड़ोसी के साथ ये और तलखात जो है एक हद तक होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। और फिर ये कि पाकिस्तान माशाल्लाह जिस तरह ने कंडक्ट किया, हमारी एयरफोर्स ने, हमारी फौज ने पूरी दुनिया के साथ करी हो गई है। और फिर अभी तो वो पूरी मतलब दुनिया को समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान ने किया क्या है। ये इंडिया के आप जितने एंकर्स हैं या जो यूट्यूबर हैं वो किस तरह का शो डाल रहे हैं, तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है। हुकूमत अच्छी है, इसकी वजह क्या है? अल्लाह ताला की मेहरबानी की बात यही है कि हमारी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट और सारी खेतें सबको एहसास है कि मुल्क को आगे लेके। अच्छा न्याजी साहब, आपकी बिल्कुल हमने जो जवाब दिया दुश्मन को, इंशाल्लाह वो सदियों याद रहेगा उनको भी, और अब दोबारा भी अगर कभी इस तरह की मुहिम जोई करने की कोशिश की, दोबारा भी इंशाल्लाह हमारी मुसल्लह फौज जवाब देगी। हम सब ज़ाहिर है अपनी फ़ौज के साथ भी हैं। ये जो बीच में वज़ीर दिफा साहब के बयानात आते हैं जिस तरह के कि हाइब्रिड निज़ाम है आजकल जी, हाइब्रिड निज़ाम में हम चल रहे हैं, और हाइब्रिड निज़ाम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवाज शरीफ हैं, सर इस तरह के बयानात कुछ समझ से बाहर हैं। एक तरफ जमहूरी निज़ाम है या हाइब्रिड निज़ाम है? वज़ीर दिफा तो ये कह रहे हैं हाइब्रिड निज़ाम है। ये मतलब एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत इकट्ठे मिलकर हुकूमत कर रहे हैं। माइक के तरह कहीं का तो बोले, आवाज नहीं आ रही। आप इसको हाइब्रिड का नाम दे दें, आप इसको एक पेज का नाम दे दें, आप इसको ये दें कि अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन द आप सारे दारों के दरमियान एक पेज पे ये कोऑर्डिनेशन अच्छा है, कोई भी नाम दे सकते हैं। लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट दिए, इकानमी में रिजल्ट दिए, मुल्क के दिफा में दिए, महंगाई में दिए। महंगाई कम हुई, महंगाई कहाँ तो 29% से 5% तक आई है महंगाई। बात है कि ज़खायर 15 अरब डॉलर तक पहुंच गए हैं। तो हमने रिजल्ट दिए जो पाकिस्तान डिफॉल्ट करने के लिए था, जो 22 में ये हमारे बीच छोड़ गए थे, तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ों में आप कह रहे हैं जी बेहतर है, डिफॉल्ट का खतरा नहीं है पाकिस्तान को, और जिस वक्त दुनिया तस्लीम कर रही है। नुसरत भाई साहिबा, अब मेरिट पर इस वक्त काम हो रहे हैं सारे, और इसलिए मुल्क अब बेहतर अंदाज से चल रहा है। जी जी, बहुत ज्यादा मेरिट पर काम हो रहा है। तभी 17 सीटों वालों को पहले हमारी सारी सीटें दी गई, और उसके बाद रिजर्व सीटों में से अगर किसी को 5 हैं तो उनको 10 दे दी गई। तो दूसरे जो है वो आके शोर मचाना शुरू हो जाए, उन्हें क्यों 10 दिए हैं, हमें क्यों 7 दिए हैं, या हमें क्यों 8 दिए हैं।
तो ये मेरिट पे ही होता है इस तरह, इसके बगैर तो नहीं होता काम, जाहिर है। मेरिट है तो ये सारी चीजें हो रही है ना, लॉ है तो ये सारी चीजें हो रही हैं, और अदालतें बहुत अच्छी तरह काम कर रही हैं, तो ये सारा कुछ हो रहा है। 26वीं तरमीम तो हुई नहीं है एक्चुअली, वो तो खामखा का खाम ख्याल ही है। आप ये देख लें, जो हमारी हुकूमत अभी तक गिरी नहीं है कर्जों के बोझ से, तो वो इसलिए नहीं गिरी कि सिर्फ 25 मई 2025 में वफाकी हुकूमत ने कर्जों की जो इनके आदाद शुमार हैं वो डॉन कह रहा है, मैं नहीं कह रही, डॉन कह रहा है, वफाकी हुकूमत के कर्जे मुल्की सतह की बुलंद तरीन जगह पे चले गए। ये कर्जे 76,045 अरब रुपए हो गए, और एक साल में वफाकी हुकूमत ने 8,312 अरब रुपए का इजाफी रिकॉर्ड कायम किया है। माली साल 24-25 के पहले 11 माह में वफाकी हुकूमत ने 7,131 अरब रुपए लिए, और मई के महीने में मरकजी हुकूमत के कर्जे में 1119 अरब रुपए का इजाफा हुआ। तो ये मतलब हमारी तो इकोनॉमी बहुत अच्छी जा रही है। ये बात तो दुरुस्त है आपकी, क्योंकि यही अगर न्याय साहब सुन रहे हैं तो वजीर खजाना खुद कह चुके हैं कि यार हम क्या करें, हम तो कर्जों पे चल रहे हैं, कर्जों मुल्क को चला रहे हैं। आप ये देखें ना, IMF इधर से कर्ज देती है, इधर से ये पता नहीं कितने कितने अरबों की गाड़ियां ले आते हैं। अभी कल ही मैं सुन रही थी कि पंजाब हुकूमत पता नहीं कितने अरब की गाड़ियां ला के दे रही है ब्यूरोक्रेट्स को, जो असेंबली में हैं उनको, और जो मिनिस्टर्स हैं उनको। तो ये क्या हो रहा है भाई? हम लोग कहाँ रह रहे हैं, कौन से मुल्क में रह रहे हैं? हमारी इकोनॉमी किसके बराबर चली गई है कि हम इतनी अय्याशियां कर रहे हैं? किसान जो है वो मर गया बेचारा, उसकी जो गंदम है वो तबाह बर्बाद होके रह गई, लोग उसको मतलब हुकूमत उसको खरीदने पे राजी नहीं है। ये वो लोग थे जब अभी वो बीज लगाना शुरू नहीं करते थे तो उनको पेमेंट दे दी जाती थी हमारे जमाने में कि आप लोग तसल्ली से इत्मीनान से अपनी फसल उगाएं, और ये कीमत है उसकी, और ये कीमत हम आपको दे रहे हैं। यहाँ पे कहते हैं हम 3500 की लेंगे, लेते 20 की भी नहीं, 29 की भी नहीं, पता नहीं कितनी, मतलब उसको गिरा गिरा के उस जगह पे ले जाते हैं कि किसान परेशान है। ये दुरुस्त है, किसान ऐसा वैसा परेशान है, इतना ज्यादा परेशान है कि उनके लिए जीने और मरने का सवाल हुआ है। ये अपनी गंदम जो है वो छोड़ के बाहर से कीड़ों वाली गंदम मंगा के तो वो जनाब अपने लोगों को खिलाने की कोशिश करते हैं, बोरियों में लोगों को देते हैं, जिसमें हजारों। एक और बड़ा स्कैंडल जो है वो चीनी का है। चीनी का देख लें, हमारे जमाने में भी हुआ था, लेकिन उसका क्या नतीजा हुआ? खान साहब ने अपनी सारी उम्र की दोस्ती खत्म कर दी उस आदमी से, और उन्होंने कहा कि इसका हिसाब इसमें देखिए, लोगों को ये बताना बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान में चीनी के हवाले से भी हम बात करते हैं नुसरत भाई साहिबा, तो इसमें सबसे ज्यादा शुगर मिले मियां साहब के खानदान की, जरदारी साहब के खानदान की, और ये जो सम्मेलन बैठे हुए लोग इनकी हैं। अच्छा, ये अच्छा फिर ये कहते हैं वो जी माफिया, भाई माफिया फिर इसका मतलब आप ही हुए ना, सबसे ज्यादा शुगर मिले आपकी हैं। आपके अलावा कौन है? वो जो वो थे जस्टिस निसार, क्या नाम था उनका, उन्होंने कहा था ना कि ये माफिया से लड़ रहे हैं हम, तो इतना उनके ऊपर उनको बुरा भला कहा गया कि कैसी बात की है इन्होंने। अब यही मसला है, उसमें कामरान साहब आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में, पाकिस्तान न्यूज़ वाडी साहब का ताल्लुक है, और यही बात है कि ये मैं जानना चाह रहा था, उसमें कामरान साहब अगर सुन रही है तो उनसे पूछ लेता हूँ, ये कि चीनी का जो मसला है, ये बड़े बड़े जो शुगर मिल्स मालिकान है, यही चीनी महंगी सस्ती सभी इन्हीं के हाथ में होता है, बाहर भेज देते हैं, फिर महंगे दामों हुकूमत वापस बेचने में भी कमीशन, वापस मंगाने में भी कमीशन, आवाम की बोझ जेब पर बोझ पड़ता है। इस वक्त चीनी कराची या इस्लामाबाद, लाहौर में 200 रुपये किलो दस्तयाब है। अंदाजा कीजिए उसमें कामरान साहिबा, ये इन लोगों को ये सारे आवाज नहीं आ रही है, बीच में डिस्टर्ब हो रही है। अच्छा जी, प्रोड्यूसर मेरी आवाज का जरा देखिएगा उसमें कामरान साहिबा को। तो इस पर क्या किया जाए ऐसा नुसरत भाई साहिबा? यही लोग हैं जो हुकूमत में बैठे हुए, इनके खिलाफ तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर भाई ये तो मतलब पाकिस्तान के लिए तो कोई इस तरह का कोई आर्मी चीफ मैं कहूंगी इस तरह का आना चाहिए जिसके हाथ में टोटल अथॉरिटी हो और वो इनको बिल्कुल क्रश कर दे। क्योंकि आप देख लें बिजली का क्या हो रहा है, जो इस तरह के आर्मी चीफ की ख्वाहिश है आपकी कि आ जाए उनको क्रश कर दे, तो क्या मतलब कि आप मार्शल्लाह आ जाए? कोई स्ट्रॉन्ग मार्शल्लाह चाहती हैं? देखिए एक नहीं, मैं बिल्कुल मार्शल्लाह नहीं चाहती, लेकिन मैं आर्मी चीफ से क्यों अपील कर रही हैं आप? इंसान हूँ, मैं क्या करूँ, किसको कहूँ कि वो एक बंदा हमारा जो ईमानदार था उसको उठा के जेल में ऐसे डाला हुआ है कि जैसे उसका वजूद ही नहीं है। उसकी मुलाकातें खत्म कर देते हैं, उससे मिलने नहीं देते, 22 घंटे उसको 8x6 के कमरे में डाला हुआ है, गर्मी शदीद में तंदूर में वो रह रहे,
तो हमारे यहाँ तो ईमानदार आदमी चल ही नहीं सकता। लेकिन वो कहते हैं जी, वो कहते हैं कि जी मुजरिम है, सजा अदालत ने दी है, तो मुजरिमों के साथ तो ये होता है जी। अदालतें आपको नहीं पता कैसी अदालतें, कैसी अदालतें, मुझे बता दें 26 के बाद कोई अदालत रह गई है? कोई ऐसी चीज हो रही है जिसको कहा जाए कि हाँ रात के 2-2 बजे, आज मैं सुन रही थी एक साहब बता रहे थे जिस वक्त इनको कैद के फैसले किए गए, 2 दिन में इन्होंने 33 साल की सजा दे दी थी, रात के 2 बजे सर्दियां बेइंतहा, हर बंदा कांप रहा है, खाने नहीं खाए हुए लोगों ने, सहाफी उस कमरे में कांप रहे हैं सब। एक बंदा था जो सिर्फ मुस्कुरा रहा था और आराम से वो कभी चहलकदमी करता था, इधर जाता था इधर जाता था। वो कौन था? वो इमरान खान साहब थे, इमरान खान साहब। बाकी सारे के सारे वहां पे बैठे हुए ठिठुर रहे थे, इतनी सर्दी। आखिरकार खान साहब ने खुद कहा रात के 2 बजे कि आप कल सुबह बुला लें, मैं तो यहीं पे हूँ, भागा नहीं जा रहा। और खान साहब ने अपनी डायरी उठाई और चले गए। क्या उठाई? डायरी लेकर गए थे ना खाली। नहीं, वो तो वज़ीर आज़म की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ अदालत की बात कर रही हूँ। अदालत में तो देखिए, आप अदालतों में अगर आपको अदालतों में अगर एतमाद नहीं होगा तो फिर उम्मीद क्या है आपको? रिहाई कैसे मिलेगी उनको? भाई उस वक्त 26वीं तरमीम नहीं थी जिस वक्त ये सारी चीजें हो रही थी। उस वक्त फायज ईसा साहब थे, सर्दी का मौसम था शदीद, रात के 2 बजे उनकी तक उनकी अदालत लगी हुई थी। जो जितने साफी और बाकी लोग बैठे हुए थे वो कांप रहे थे, भूखे भी थे। और अच्छा, इसमें मैं पूछ लेता हूँ क्योंकि ये खान साहब की बात तो है, लेकिन इस वक्त उस्मा साहब आवाज आ रही है आपको? मैं क्या आपकी टॉपिक किस टॉपिक पे क्या बात हो रही है, सब रिपीट कीजिएगा जी। हम बात कर रहे हैं चीनी माफिया की। इस वक्त चीनी 200 रुपए किलो में मिल रही है कराची में, इस्लामाबाद, लाहौर में इससे भी ज्यादा। ये तो मैं कल का रेट बता रहा हूँ आपको, शायद आज और ज्यादा हो गया होगा। तो ये माफियाज के लोग सारी मुख्तलिफ पार्टीज में बैठे हुए हैं। सबसे ज्यादा शुक्र मिले कहा जाता है जी शरीफ खानदान की, जरदारी खानदान की, दीगर लोगों की है। बड़े नाम में सारे इनके खिलाफ तो कार्रवाई हो नहीं सकती। अवाम का क्या कसूर है? देखिए, चीनी माफिया की अगर बात की जाए तो चीनी माफिया का ट्रेंड कहाँ से शुरू हुआ आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। ये तो कोई ढकी छुपी बात है नहीं। और आज सवाल अगर चीनी माफिया है तो हकीकत है उसके ऊपर क्रैकडाउन होना चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिले। और ये महंगाई का वक्त है और इससे जो है आवाम को थोड़ा बहुत भी अगर रिलीफ मिलता है किसी भी अशिया में तो वो बड़ी खुशाइन बात होती है। तो उसके ऊपर हम तो चीनी माफिया को कोई प्रमोट नहीं कर रहे या हम चीनी माफिया को कोई सपोर्ट नहीं कर रहे। अच्छा, आप भी सपोर्ट नहीं कर रही, नून लीग वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ये चीनी कार्रवाइयाँ हो रही है, क्यों नहीं हो रही? चीनी माफिया कहाँ से ट्रेंड निकला है तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा। तो चीनी माफिया के पीछे कौन सा बड़ा माफिया बैठा हुआ है ये भी आप जानते हैं। नहीं, आप बताएं ना, आवाम को तो बताएं। जहांगीर तरीन का नाम ले रही हैं आप, अलीम खान का ले रही हैं, किसका ले रही हैं? मैं कहती हूँ चीनी माफिया का नाम जो है वो आप नाम बताएंगे या मैडम नाम बताएंगी या मैं बताऊंगी? इससे किसी की निशानदेही करने से क्या चीनी माफिया पकड़ेगा? अच्छा, यानी कि माफियाज की निशानदेही भी नहीं करना चाहती आप, तो प्रोटेक्ट कर रही है, इसका मतलब है जब आप माफिया की निशानदेही करने के बजाय इसका मतलब प्रोटेक्ट करेंगे कि जी माफिया है, बस छोड़ दें उसको। माफियाज के बारे में डर खौफ क्यों है? नाम लेके आप तो हुकूमत में माशाल्लाह। आपको हेलो जी जी आवाज आ रही है। चीनी माफिया ये फेडरल के हाथ में है ना, ये हम कैसे कंट्रोल करेंगे? कौन करेगा? फेडरल हम चला रहे हैं। कौन चला रहा है? गवर्नमेंट। वो तो कह रही हूँ फेडरल हम चला रहे हैं। तो आप भी तो है फेडरल में, नहीं है आप लोग? कहते नहीं, फेडरल के सारे इख्तियार हमारे पास है, मौजूद है हमारे पास सारे इख्तियार। अरे जो 26वीं तरमीम आपने करा के दी है, हुकूमत को संभाला आपने दिया हुआ है, ये बजट हमारे पास आईनी अहदे हैं, हम उन अहदों के बजट आपके बगैर बजट पास हो सकता है? आपके बगैर 26वीं तरमीम हो सकती है? पास हुआ है बजट में, आपको पता है बजट पास हुआ है जिसमें चीनी के रेट आए, उसी रेट पे चीनी बिक रही है। आप जरा लिस्ट में चीनी के रेट तो देखें और जो शॉप पे बिक रही है इसका मतलब है उस पर दस्तखत भी आप ही नहीं कर दिया। इसका मतलब महंगाई के जिम्मेदार फिर आप हुए, 200 रुपए में। आपने बड़ी अच्छी बात कर दी अगर ऐसा है तो। जो बजट में बिल पास हुआ है उनके मुताबिक तो वो अशिया तो हमें भी नहीं मिलती, वो आपको क्या वो हमें भी नहीं मिलती, वो आगे पहुंचते ही वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसका हाल बुरा हो जाता है। तदारुक करना मोहतरमा, तदारुक करना हुकूमत का काम है। आपने तो सहारा दिया है इस हुकूमत को। अगर आपको लगता है आपकी बात नहीं मानते हुकूमत वाले तो बाहर आ जाए ना, कुर्सी बैठने का शौक क्यों है? छोटी छोटी बातों पे ये हुकूमत बाहर आपके लिए छोटी बात होगी ना, गरीब मर रहा है इस पर, आपके लिए छोटी बात है ये। अपोजिशन करता है, गरीब जिस तरह 200 रुपए की चीनी खरीदता है, आप कह रहे छोटी सी बात है ये।
नहीं, आपके लिए छोटी बात होगी 37,000 रुपए तनख्वाह में घर का गुजारा करना? ये आम जो लोग हैं उनसे पूछें कि बाहर तो निकले घरों से कभी आप? आपकी बात नहीं मान रहे तो ये कौन सी बात हुई? ये कौन सी बात है? अवाम की बात कर रहा हूँ, अवाम की, खवास की बात नहीं कर रहा मैं। इस मुल्क में सबसे ज्यादा टैक्स अवाम देते हैं, ये खवास नहीं देते। उनके तो बच्चे भी बाहर हैं, उनके तो तमाम चीजें बाहर होती हैं। हम और आप मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास वाले लोग रहते हैं मुल्क में। हुकूमत सही से करनी होती, आवाम के हालात बेहतर करने होते, तो पीपल्स पार्टी जो है पिछले 50 साल से ऑलमोस्ट आती जाती रही है। फिर उसके बाद नून लीग को देख लेंगे, कम से कम 40 साल से ये लोग हुकूमत पे हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं, कभी आते हैं, लेकिन होल्ड इनका ही रहता है। हम लोग हैं और तो बीच में घुसा ही नहीं, बात करने के लिए साल हमने हुकूमत की, लेकिन 40 साल। अच्छा प्लीज आप खामोश हो जाए, मुझे बोलने दें प्लीज, जस्ट शट अप, खामोश हो जाए। फेडरेशन में कितनी बार हुकूमत मिली है? जिसके बाद हुकूमत नहीं उसने हाल किया मुल्क का। 3-3.5 साल की हुकूमत हमें मिली, जिसका सारा पूरी 76 साल की जिंदगी का इल्जाम उस एक 3.5 साल की हुकूमत के ऊपर आ गया, जिसमें एक्चुअली ग्रोथ हमारी इतनी आगे बढ़ी कि हम लोग 6.5 पे चले गए। 100% कारखाने जो थे वो काम कर रहे थे। बीबी आपको आवाज नहीं आ रही, आप जरा चुप हो जाए। जहांगीर तरीन कौन था? जब शीशा दिखाओ तो फिर आग लगती है, क्यों भाई? जहांगीर तरीन का क्या किस्सा आ गया यहाँ पे? मैं जहांगीर तरीन की कौन सी बात कर रही हूँ? मैं चीनी की बात कर रही हूँ ना किसी और चीज की बात कर रही हूँ? तो भाई ने मुझे कहा भाई उसको तो मैं उनको नाम बता दूं कि जहांगीर तरीन कौन था? निकाल दिया, मैं भूल गई, मुझे जहांगीर तरीन जो भी हो, जब स्कैंडल आया तो खान साहब ने उसके साथ अपनी दोस्ती खत्म कर दी और खान साहब ने वो बाकायदगी से इंक्वायरी बिठाई और उसके ऊपर वो किया। ये हमारे वो नहीं है कि हाँ कोई बात नहीं, दोस्त है, चलो उसको बख्श दो, उसको बख्श दो, उसको बख्श दो, उसको सारी फैसिलिटीज दुनिया जान के दे दो। इस तरह हम लोगों ने नहीं किया। खान साहब वो आदमी है जो स्टैंड किया है, उसने खड़ा था, खड़ा है और इंशाल्लाह खड़ा रहेगा और उसके साथ हम लोग भी हैं। ये बिल्कुल गलत हमारे, उन्होंने अपने मकान नहीं खरीदे, अपने फ्लैट्स नहीं खरीदे, दुनिया जहान के महर नहीं खरीद लिए, वो जो बाहर था वो आप लोग हैं क्या? पाँव की जूती नहीं है कोई उसके बराबर का, बातें करते हैं ये। जहांगीर तरीन अपने गोद में बिठाया है उन्होंने, जैसे उसको पता चला कि उसने फ्रॉड किया, बेईमानी की है, उसको निकाल बाहर किया उन्होंने। बस आप लोग पड़े आ कर रहे हैं, पता नहीं क्या आप लोगों को बैर है पाकिस्तान की फौज से। अभी देखे ना जहांगीर तरीन की बात हो रही है, पाकिस्तान की आवाम के साथ छोड़ दें फौज का पीछा, वो आप लोगों के पीछे ना पड़ा है, बुरी बात होती है। मुहाफिजों को कुछ नहीं कहा, आपने जहांगीर तरीन की बात की, उनका जवाब दिया उन्होंने। नहीं, बीच में लाजमी अगर जहाँ पीटीआई और फौज का नाम ना आया, ऐसा हो नहीं सकता, तो मैडम ने भी ले लिया, तो मैंने इनको कह दिया कि आप पॉलिटिक्स की बात करें, फौज की बात ना करें, तो फौज का नाम ना ले तो बेहतर है। फौज की खबर आज कोई है आपके पास तो बता दें हमें। अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन तरीके से फौज हमारा मुल्क चला रही है। तो किसने कहा नहीं? कोई किसी का सपोर्ट नहीं करती। तो आपके बोलने से क्या फौज खुश होगा कि बोले कि जी उज़्मा कामरान साहब बड़ी तारीफें करती हैं, प्रोग्राम में टॉपिक हो ना हो बात करके जरूर बोलती हैं बीच में, तो बीच में नाम लिया जाएगा तो बोलेंगे सही ना? कहाँ लिया? जहांगीर तरीन का नाम आपने लिया है, जहांगीर तरीन करता है बैठ के, हमें पता नहीं है। जहांगीर तरीन की बात हो रही है, आप घुमा फिरा के बात कहीं और ले गई। घुमा फिरा के आप लोग जो है ना बात को कहीं का कहीं लेके आते हैं। आपका एक तो मुझे आवाज भी सही नहीं आ रही है, मुसलसल मैं यही बोल रही हूँ आवाज थोड़ी लाउड कर लें ताकि मैं प्रॉपर्ली आवाज लाउड कीजिए उज़्मा कामरान साहिबा की। हालांकि मैंने स्पीकर ऑन किया हुआ है इस वक्त, मगर मेरे स्पीकर ऑन करने के बावजूद मुझे प्रॉपर्ली आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, हम तो बात कर रहे हैं कि माफियाज जितने भी हैं, गंदम माफियाज है, चीनी माफियाज है, इनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी, क्रैकडाउन होना चाहिए, सबके खिलाफ क्रैकडाउन होना चाहिए, चाहे वो गंदम माफिया हो, चाहे वो चीनी माफिया हो। माफिया का खात्मा जब तक नहीं होगा इस मुल्क से, जब तक मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करेगा। हम माफिया को सपोर्ट कब कर रहे हैं भाई? हमें ये तो बताएं कि हम लोग माफिया को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर हम माफिया के जो है अम्ब्रेला बने हुए हैं। ऐसा तो ना हुआ है, ना होना चाहिए, ना होगा और होना चाहिए। मैंने आपसे कहा ना, ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं इस चीज का हिस्सा नहीं हूँ। हम माफिया को कभी सपोर्ट नहीं कर सकते। मैं माफिया को कभी भी सपोर्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि मैं भी पाकिस्तानी शहरी हूँ, मैं भी यहाँ से जो है ना अपनी नोट चीजें खरीदती हूँ। मुझे भी महंगाई का सामना है, सिर्फ आप लोगों को ही नहीं है, हमें भी है। हमारे लिए कोई आसमान से मनो सलमा नहीं उतरता भाई। महंगाई करते हैं, तो इस वक्त आप जब चीजें खरीदी जाती है, महंगाई लगती है आपको है या नहीं है?
महंगाई बहुत है, क्यों नहीं है महंगाई? किसने कहा कि महंगाई नहीं है? हम तो कहते हैं महंगाई है। नॉन लीग वाले नहीं मान रहे ना, मैंने कहा चले आप भी उनके साथ। नॉन लीग माने ना हमारे, उनके मानने से क्या होगा? जो हकीकत है वो तो हम बात कहेंगे। अभी भी देखे ना जो बजट आया उसमें, फिर अभी भी क्या आया है, चेयरमैन साहब ने क्या बयान दिया है कि इन्होंने दोबारा आवाम का जानलेवा बजट दिया है। आप खुद देखे ना, हमने कब आवाज नहीं उठाई? जानलेवा बजट दिया है और उसी को वोट भी दिया। बनाया गया, क्यों नहीं बनाया गया? क्यों नहीं कमेटी बनाया? भाई महंगाई है तो हम बोलेंगे हाँ महंगाई है। तो महंगाई है और बजट आवाम दोस्त नहीं है, कातिल बजट है, तो फिर वोट नहीं देना चाहिए था ना। देखिए मेरी बात सुने, मेरे और आपके कहने से या 2-3 लोगों के कहने से कि वोट चेयरमैन मानेगा नहीं, सही बात है। ये तरीके और जो रूल्स होते हैं उन पे चल के, असम्बलियों के जो रूल्स बने हैं उनके ये रूल बना हुआ है कि बजट के साथ भी वोट डालते हैं। महंगाई कंट्रोल करने के लिए आप ये बताइए कि रमजान में भी जगह जगह चीनी के स्टॉल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लगाए थे और किसी सियासी तंजीम का कहीं नाम और निशान भी नहीं था और कोई जिक्र भी नहीं था, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जगह जगह आटे के लिए, रमजान में बिल्कुल चीनी के लिए बहुत मुनासिब कीमत पे ताकि आवाम को फराहम कर सके, जगह जगह स्टॉल लगाए थे। यूटिलिटी स्टोर बनाए गए हैं जिन पे मुनासिब कीमत में आवाम को। तो वफाक ने बनाए ना, आपका क्या ताल्लुक है सिंध का? आपकी आवाज कट गई है। वफाक की ये यूटिलिटी स्टोर्स की बता रही है, तो वफाक का काम है ना, सिंध का काम थोड़ी है। देखिए ना, अब वफाक के काम के बावजूद हम अपने सिंध को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और यहाँ के आवाम के लिए ऐसे मौके छोड़ते नहीं है जिसमें उनके लिए आसानी हो या उनकी थोड़ी मदद हो सके। बेनजीर इनकम सपोर्ट को ले लें। आप बताएं ना, कौन सी ऐसी सियासी तंजीम है जो अभी तक जो है वो गरीबों की रुदात सुन रही है या फिर उनको थोड़े बहुत ही सही वसाइल के, थोड़े बहुत मुतासिर खानदान की थोड़ी बहुत जो है उनका हाथ बढ़ जाता है, उनके बच्चों के वजीफे बन गए। मैं खुद सर्वे का हिस्सा हूँ, मैंने खुद सर्वे करवाया है। आप जरा जिससे करंगी आया, आप मेरे भाई हैं, आपको मैं दावत देती हूँ ऑन एयर कि पीपल्स यूथ स्किल्स का हमारा आईटी जो है कोर्सेज हो रहे हैं। 2000 बच्चे अभी भी एलोकेट हुए हैं, आए देखें कि पाकिस्तान पीपल्स अपने यूथ के लिए क्या नहीं कर रहे, नौजवानों के लिए, बच्चों को वजीफे मिल रहे हैं। अब तो सिंध में चले वजीफे दे रहे होंगे, लेकिन वफाक में जो कुछ हो रहा है वहाँ हिस्सेदार बने में, इसलिए मैंने सवाल किया आपसे। नहीं देखिए, वफाक में हिस्सेदार बने में मैं वही कहूंगी, देखें भाई, जहाँ हुकूमत बनके आप बैठे होते हैं, हमारी बहन भी एक से जो है मिनिस्टर रही है, वो रही है, MNA रही है, हुकूमत का हिस्सा रही है, तो आप इनसे भी पूछ सकते हैं कि इन चीजों के ऊपर एकदम से हुकूमत नहीं तोड़ी जाती। और खान साहब के लिए भी अगर खान साहब को जो चीजें का सामना करना पड़ रहा है तो वो जुडिशरी के मुताबिक और अदलिया के मुताबिक फैसले हो रहे हैं। उसमें हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या खास किरदार है? जो हमेशा ये कहा जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PTI के साथ ये किया वो किया, हमने किसी के साथ कुछ नहीं किया। प्रॉपर तरीके से, कानूनी तरीके से जो भी चीजें हो रही हैं वो लेके चल रहे हैं और जो हमारी फैसला है वो हम मानते हैं और वो हर पाकिस्तानी को मानना चाहिए। साहिबा जी, पीपल्स पार्टी ने तो सिंध में तो पीपल्स पार्टी ने दूध शहद की नहरें बहा दी। वफाक का मसला है और आप लोग खामखा बात कर रही हैं, उन्होंने कह रहे हमने तो कुछ किया नहीं इनके खिलाफ। हाँ बिल्कुल जाहिर है, 26वीं आईनी तरमीम में जब वो गाड़ी से निकल रहे थे इनके रहनुमा, चेयरमैन और पता नहीं क्या क्या, जो सारा प्लास्टिक सर्जरी करवा के उतरे हैं गाड़ी से कि हो गई 26वीं तरमीम, करवा दी हमने 26वीं तरमीम। प्लास्टिक सर्जरी ये शामिल थे, आप लोग तो बैठे हुए थे ना, आप लोगों ने क्यों नहीं रोका? इस तरह की बात ना करें सर, प्लास्टिक सर्जरी बिलावल के बारे में देखें, बुरी बात है। अच्छा, वो उनके बारे में कर सकते हैं, महारानी के बारे में, इनके बारे में नहीं कर सकते। तो इन्होंने कराई नहीं होगी ना। तो खैर, तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह वो गाड़ी से निकल के उन्होंने कहा कि मैं देखा, मैंने करवा दी 26वीं आईनी तरमीम। तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो कुछ भी हो रहा है, क्या वो अदालतें काम कर रही हैं? क्या उनको इतनी इजाजत है कि वो सही मुकदमे चलाएं? अगर अदालतें कर रही हैं, उसके बावजूद आप ये देखें कि खान साहब आज भी ये बात करते हैं कि मैं बिल्कुल किसी और तरफ नहीं देख रहा, मुझे सिर्फ अपनी अदालतों से रिलीफ चाहिए। अगर मेरी अदालतें मुझे रिलीफ देंगी तो मैं आऊंगा, नहीं तो 500 साल ये मुझे अंदर रखें, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ये मुझे अंदर रखें। मुझे मसला ये है कि ये बात बहुत अच्छी बात है कि अदालतें रिलीफ देंगी तो वो आएंगे, एनआरओ करने के लिए वो तैयार नहीं है। लेकिन ये बताइए कि फिर ये जो एहतजाज हो रहा है इसका क्या मकसद है? ये खान की रिहाई के लिए नहीं है एहतजाज? अभी तो एहतजाज खान की रिहाई के लिए नहीं हो रहा, अभी तो हम सिर्फ मैनूवर कर रहे हैं चीजों को, नहीं देख रहे हैं कि क्या। लाहौर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लाहौर से वापस जब आएंगे उसके बाद तहरीक तो चलेगी ना। नहीं देखिए, ये हमारा हक है। खान साहब ने खुद कभी नहीं कहा कि मुझे रिहा करवाओ। हम उन बेचारी वो जो 72-75 साल की खातून है जो ऑक्सीजन के साथ सोती हैं, उनके लिए हम रिहाई चाहते हैं। हम उमर चीमा के लिए रिहाई चाहते हैं जिसके
दोनों हाथ पैरालाइज्ड हो गए, बिल्कुल वो फ्रोजन शोल्डर्स हो चुके हैं उनके। जवान आदमी अंदर गया था और उसकी हालत देखें क्या हो चुकी है। महमूद लियाज साहब जो उनकी हालत देखें। इस तरह के कितने और बूढ़े लोग होंगे, कितने लोग वहां पे मर चुके हैं। तो आप इसका बाहर निकलता है उनको तो इस एहतजाज में मरे अभी आपके पास मोहतरमा नुसरत भाई साहब, आपका क्या खबर है कि खान साहब के इस एहतजाज में दोनों बेटे भी तशरीफ ला रहे हैं पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान वो आएंगे जरूर। एहतजाज के मुझे नहीं पता कि वो शरीक होंगे या नहीं होंगे, लेकिन अगर वो होना चाहें तो उसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं। वालिद साहब से मिलने आ रहे हैं, वालिद साहब से मिलने आ रहे हैं, क्योंकि उन बताया था कासिम ने अभी 1 महीने पहले कि हमें फोन आता है कि आपकी बात होने वाली है और हम 6-6 घंटे इंतजार करते हैं फोन का और फोन नहीं आता। और खान साहब भी एग्जैक्टली यही कह रहे हैं कि 6 महीने हो गए हैं मेरी बेटों से बात नहीं करवाई गई, मेरे डॉक्टर्स जो है उनसे बात नहीं करवाई जा रही, अखबार उनसे छीन लिया है, टीवी उनसे छीन लिया है, अंधेरे कमरे में 22-22 घंटे वो बैठते हैं। कल नौरीन बेगम बता रही थी कि उनके मसल्स अब जिस तरह लूज होने शुरू हो जाते हैं उस तरह की हालत हो गई है। वो जिस्म जो आदी है एक्सरसाइज का, देखें वो कुछ भी नहीं मांगते, वो उनको एक एक्सरसाइज चाहिए, किताबें चाहिए। अच्छा, आप ये बताइए कि जाहिर है आप जो सलमान राजी साहब ने भी कहा है उनके बेटों को वापस आना उनका बुनियादी हक है और अगर वालिद साहब से मिलने आना चाहते हैं बिल्कुल आए, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा जी तहरीक अगर चलाने की कोशिश की तो जाहिर पाकिस्तानी शहरी तो वह है नहीं, तो फिर तो गिरफ्तार किया जाएगा उनको। नहीं, देखिए गिरफ्तार किया जाना कोई इतना आसान काम नहीं है। वो ब्रिटिश नेशनल है, ये मरियम नवाज की तरह नहीं कि मेरे भाई पाकिस्तानी नहीं है, उनका कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान से, वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। लेकिन जैसे ही वालिद साहब या बहन या चचा कुछ बनते हैं तो वो सारे के सारे आके यहाँ लग जाते हैं, ना सिर्फ या प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहते हैं बल्कि उसके अलावा वो हर मीटिंग में शरीक हो रहे होते हैं। लीगल और इनलीगल सारे ये सोलर पैनल जो हैं वो सब वहां पे टकी में बैठ के उसमें शरीक हुए और उनके थ्रू वो आ रहे हैं पैनल्स। पहले उस पर टैक्स कम था, अब उस पर टैक्स ज्यादा लग गया, इसलिए कि आमदनी बढ़ानी है उनका। सलमान शहबाज के हवाले से ये रिपोर्ट है कि बहुत शुक्रिया नुसरत भाई साहब, उस्मा कामरान साहब, बहुत शुक्रिया ये बात की। और जाते जाते नाज़रीन मैं एक बात जरूर ये कहूँगा, उनके बेटे ज़ाहिर आएंगे नहीं आएंगे वो तो एक सियासी फैसला कह लीजिए, या अपने वालिद साहब हैं उनके जेल में तो वो मिल सकते हैं आकर। लेकिन आज वज़ीर-ए-आज़म साहब के बयान से मैंने प्रोग्राम का आगाज़ किया, कहा था अल्लाह मुझसे पूछेगा दुनिया में क्या किया तो मैं कहूँगा मेरिट पर काम किया। साथ साथ उन्होंने एक कैटेगोरिकली बड़ी अहम लाइन अदा की जो बार बार अफवाहें गर्दिश कर रही थी आसिफ अली ज़रदारी साहब सदर मुमलिकत पाकिस्तान के हवाले से कि शायद वो जा रहे हैं या हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल सदर नहीं बन रहे, ना कभी ख्वाहिश उन्होंने जाहिर की। तो अब तो कम अज़ कम उन तमाम लोगों को जो ये साजिशें कर रहे हैं बकौल मोहसिन नकवी साहब के, उनको खामोश हो जाना चाहिए जो इस तरह की अफवाहें और ख़बरें फैला रहे थे। आज तक इतना ही। अगर प्रोग्राम तक ले हमें दी इजाज़त, मरने के बाद।